अरे दे आए ना गल करनी है तेरे कन्ने। 6 महीने 6-7 महीने से ज्यादा का मेहमान नहीं है तू एमएलए में। तेरी छुट्टी होने वाली है। आज 3 मशीनों में गड़बड़ी निकली है और उसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास है, जो हमने बार बार दिखाया और एक बार फिर से ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये डिप्टी डीओ गलत जो है लोगों को पैगाम दे रहा है। अरे तुझे आता है कुछ या नहीं आता? अंग्रेजी पढ़ना आती है तुझे? और लगा हुआ है डिप्टी डीओ। ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है इंजीनियर्स की तरफ से, जो इन्हीं के इंजीनियर थे, कोई बाहर से आए हुए थे, दिल्ली से, दूसरी जगहों से। उन्होंने ये सर्टिफाई किया है कि ये 3 पोलिंग स्टेशन, ये 3 ईवीएम्स हैं जो नॉन फंक्शनल रहे हैं, जिनमें गड़बड़ी थी। और ये कहता है एक ही ईवीएम पे जो है वो एरर आया है। एक भी मशीन के ऊपर एरर आया है तो उसके लिए जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। और यहाँ तो 3 हुए हैं। 3 ईवीएम्स को आपने एक ईवीएम कह के लोगों को गलत इंप्रेशन देने की जो कोशिश की है, उसके लिए तुमको जवाब देना पड़ेगा। हम इसीलिए यहाँ आए थे आज डिप्टी डीओ के दफ्तर में, और इसने अंदर से ताला लगाया और पीछे से दीवार फांक के भाग गया। अरे यहाँ लोगों के सामने आ, और ये हम सुनिश्चित करना चाहते थे, स्पष्टीकरण चाहते थे यहाँ कि लोगों को बताओ कि इस आदेश के मुताबिक कितनी ईवीएम्स खराब निकली हैं। और ये कहता है एक ईवीएम। फिर हमने इनको एक ऑप्शन दे दी। तू कौन होता है ऑप्शन देने वाला? एक ईवीएम में अगर गड़बड़ी हुई है, उसमें वोट हेरा फेरी से डाले गए हैं, तो तू कहेगा इसको रहने दो तो दूसरी देख लो। जो 3 मशीनों में गड़बड़ियाँ हुई है, जो नॉन फंक्शनल पाई गई हैं, डिफेक्टिव पाई गई हैं, उनके बारे में लोगों को सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तू किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बनकर लोगों को गुमराह नहीं कर सकता है, ये बात याद रखना। और ये मसला जो है, जिस तरीके से तूने ये बयानबाजी की है, तेरा बयान मैं हाई कोर्ट में ले जाऊंगा कि किस तरीके से अगर तुम यहाँ झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर सकते हो तो तुम इलेक्शन में क्या करते होगे। और ये जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं, हकीकत को छुपाने के लिए जो जिम्मेदार हैं, और जिन लोगों ने फ्रॉड किया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे, ये याद रखना। अब तू दीवार फांक के भाग जा या दूसरा, इसलिए क्योंकि चोर जो है वो सामने नहीं आ सकता है। चोर का दिल जो होता है ना, वो काला होता है। और इसने जो गलत बयानबाजी की है, अब अपनी बयानबाजी से इसको एक गिल्ट है, और इसको डर है अपने बयानबाजी का कि गलत बयानबाजी देकर इसने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, जिसका जवाब इसको देना पड़ेगा। अभी क्या रणनीति? हम देखते हैं। ये सारे सबूत हमारे पास हैं, और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर। ये तो सबूत हो गया। 3 मशीनें तो ख़राब निकली। 4थी मशीन के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ इलेक्शन कमीशन ने लिखा हुआ था रिजेक्टेड है ये मशीन, और डिफंक्ट भी लिखा हुआ था कि यानी ये इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। आपने ऐसी मशीनों से इलेक्शन करवा के हमें हराया है, और मानने के बजाय तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी की एजेंटी कर रहे हो यहाँ पे। ये नहीं हम सहेंगे किसी भी कीमत पर। ये जवाब तुमको देना पड़ेगा। हाँ, उसको बोलने तो जो बोलता है वो, उसका बेचारे का काम ही क्या है। उसको पता लगेगा चंद महीनों के बाद, जब कोर्ट का फैसला आएगा, हथकड़ी लगेगी ऐसे उसको, और इलेक्शन भी जाएगी। ये बात याद रखना, कहना उसको, बता देना उसको कि 6-7 महीने से ज़्यादा का मेहमान नहीं है तू एमएलए में। तेरी छुट्टी होने वाली है।